तो आज है हम लोगों की एनिवर्सरी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने तरीके से मनाना पसंद करते हैं एनिवर्सरी। हम लोग नहीं चाह रहे थे कुछ भी सेलिब्रेशन, क्योंकि काम रहता है, इनको काफ़ी काम रहता है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं निकालते हैं। और अब मुझे शिकायतें भी नहीं रह गई हैं, सही बताऊं तो, क्योंकि चीज़ें ढल जाती हैं। 23 साल कंप्लीट हो गए साथ में, तो चीज़ें उस हिसाब से ढल जाती हैं। नहाकर हमने पूजा करी और उससे पहले हमने वीडियो कॉल्स करे सारे रिलेशंस जिनके फ़ोन आ रहे थे उनको। और पूजा करने के बाद पहले मैंने क्या किया, आलू उबालने चढ़ा दिए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वड़ा पाव। तो वड़ा पाव मैं यहाँ पर बना रही हूँ, साथ में बना रही हूँ हरी चटनी। तो इनको सुबह सुबह इनका पसंद का ब्रेकफास्ट कराना चाह रही थी मैं, तो इसलिए मैं नहाकर पूजा करके और किचन में आ गई। और अक्षत लेके आया था फ्लावर्स हम लोगों के लिए, हमको सरप्राइज़ देने। उसने अपने पापा के हाथ में फ्लावर दिए कि पापा मम्मी को दियो, है ना। मुझे गजरा बहुत पसंद है, तो गजरा लेके आया था वो कि मतलब दोनों भाई बहन की आपस में मिली भगत थी, सही बताऊँ तो। ऐसे में दोनों मिल जाते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो या कोई फंक्शन हो, तो सरप्राइजेस देने का जहाँ मामला है वहाँ दोनों मिल जाते हैं। और वैसे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, है ना। तो पूर्वी ने कहा था अक्षत को कि गजरा ले आना, तो वो गजरा लेके आया था। तो उसके पापा ने उसमें से ही 2 फ्लावर्स निकाल के दिए, गजरा मैंने रख लिया था भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर वड़ा पाव जो है वो बना रही हूँ, सिंपल रखा मैंने बहुत ज़्यादा। आलू का मसाला रेडी करके और पाव के अंदर यहाँ पर वड़ा लगा के हम लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे। तो 23 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, बच्चे बड़े हुए। और मेरी शुरू से प्रेफरेंस थी अपनी फैमिली, अपने बच्चे, और कैसे बच्चों को बड़ा करूं अच्छी तरीके से, ये हम दोनों की शुरू से प्रेफरेंस रही। और हमने इस प्रेफरेंस को ध्यान में भी रखा, क्योंकि जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ ऐड ऑन होती है कि हमारी प्रेफरेंस क्या है, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं। तो इस तरह से पूरे 23 साल निकल गए। और 23 साल निकलने के बाद भी आज एहसास हो रहा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अब कोई भी छोटा सा भी कुछ भी सेलिब्रेशन हो जाता है, अगर बच्चे इकट्ठे हैं साथ में, तो अपने आप सेलिब्रेशन हो जाता है। तो यहाँ मैंने आलू का मसाला रेडी कर लिया है, उसके मैंने यहाँ पर बॉल्स बना लिए हैं। मसाला बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने, मैं कम मसाले ऐड करती हूँ जिससे चीज़ का टेस्ट बना रहे हैं। हम लोग कई बार ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना, तो वो जो मेन उसके अंदर जो हमने डाली होती है चीज़ें, उसका ही टेस्ट दब जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं बेसन के अंदर इसको रोल करके और इसके उतार लूँगी छोटे छोटे बड़े। इसको प्लेन खाना भी बहुत अच्छा लगता है, चटनी के साथ आप लोग खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं ये। और वड़े में ऐड करके इसको आप खा सकते हो। हमारे यहाँ इस तरह के पाव भाजी वाले पाव आते हैं, बड़ा पाव वाले वड़ा हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो वो पाव भाजी वाले पाव क्या होते हैं, थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं, तो उसमें फिर पूरा एक वड़ा भी फिट नहीं होता है। तो हम लोग तो क्या करते हैं, हाफ हाफ करके उसमें ऐड कर लेते हैं। चटनी वगैरह हम हमारे हिसाब से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गन पाउडर भी बनाया था, तो गन पाउडर बहुत अच्छा लगता है वड़ा पाव में। और लहसुन वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि भोग लगाना था भगवान जी को, तो किसी भी चीज़ में मैंने लहसुन प्याज ऐड नहीं किया है। तो बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट यहाँ पर हम लोगों ने किया साथ में बैठकर। और इंतज़ार कर रहे थे हम लोग पूर्वी के आने का, क्योंकि वो ट्रेन से आने वाली थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएगी। उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता तो कर लिया था और प्रसाद चढ़ाया था भगवान जी को, तो वो प्रसाद भी मैंने यहाँ पर इन लोगों को सर्व कर दिया। तो यहाँ पर पूर्वी आ गई थी, वो हमारे लिए बुकेज लेके आई थी, तो वही अपने भाई से भी दिलवा रही है और खुद भी दे रही है हमारे लिए। तो नाश्ता तो हो गया था हम लोगों का, तो फिर चाय बनवाई वो आई तो, और उसके बाद चाय के साथ हम लोगों ने, क्योंकि वो खा रही थी ना, तो जो मैंने उसके लिए बना के रखा था नाश्ता, तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने फिर से लिया। तो ऐसे ही रहा, इंतज़ार करते रहे हम। पहले तो क्या हुआ था, हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं तो मन नहीं करता है सेलिब्रेशन का। लेकिन पूर्वी ने कहा कि नहीं, मैं आऊँगी तो आप लोगों को सेलिब्रेट करना है। तो फिर मैं भी खुश हो गई, मन में तो यही चाहती थी ना मैं भी, तो मैं भी खुश हो गई। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर पुराने एल्बम्स देख रहे हैं,
पुराने एल्बम्स निकाल के लिया है बच्चे, और बस वो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और बहुत ही प्यारे यहाँ पर बच्चों का छोटेपन के एल्बम्स, फ़ोटोज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अक्षत 2 साल का है, पूर्वी 6 साल की है, और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों के साथ जो समय बिताया था वो सारी मेमोरीज़ वापस यहाँ पे हमने बैठकर रिकॉल करी। और ये है हमारी एनिवर्सरी की पिक, पता नहीं कौन सी एनिवर्सरी है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमारी एनिवर्सरी की पिक थी। और इस तरह से हम लोग ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठकर आपस में मेमोरीज शेयर करी। और बच्चे पता है क्या कर रहे थे, फ़ोटोज़ खींच कर व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने रहते हैं ना, उसमें डालते जा रहे थे। जिसकी भी थी, मामा की थी तो मामा के ग्रुप में डाल रहे थे। इस तरह से ये लोग डाल रहे थे। अपने कज़न की डाल रही थी पूर्वी को अपने कज़न से बहुत ज़्यादा है, ताऊ जी के बेटे से, तो उसको भी भेज रही थी पूर्वी। इस तरह से बचपन की फ़ोटोज़ ये लोग शेयर कर रहे थे अपने ग्रुप में, और बैठकर दोनों बहुत ही ज़्यादा मन से देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी रिकॉल हुई। और अक्षत थोड़ी देर के लिए उदास हो गया क्योंकि नानी भी दिख गई उसको एल्बम में, तो वो नानी को देख लेता है ना तो वो बहुत उदास हो जाता है। यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं रात के डिनर के लिए, और अब हम जाएंगे डिनर के लिए। हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि अक्षत की मीटिंग थी ऑनलाइन, तो हम लोग 9 बजे करीब निकले थे, और इसलिए सड़कें भी काफ़ी थोड़ी हमारे यहाँ क्या सुनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में, और अब हम यहाँ पर डिनर करेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चों के साथ अगर सेलिब्रेट करते हैं ना दिन, तो मज़ा आ जाता है। तो मुझे है ना छेड़ने में बहुत मज़ा आता है, अक्षत हो, पूर्वी हो, और इनको भी। तो मैं छेड़ती रहती हूँ बीच बीच में, कुछ बोलना मुझे अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, थोड़ा माहौल बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहता है। तो बस हमने यहाँ पर जो अपने ऑर्डर्स करे थे वो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं आने का। उससे पहले पूर्वी यहाँ पर केक लेके आई थी, केक भी वो खुद ही लेके आई थी। उसको हर चीज़ खुद करना बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से उसने हमारे को यहाँ पर केक कटवाया। 23 यहाँ पे कस्टमाइज़ करवा के लेके आई थी केक, और 23 देख के ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद तो 25 साल हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े हो जाते हैं ना, और कितनी जल्दी चीज़ें एकदम से आगे बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए समय को बस पकड़ के रखना चाहिए। तो पकड़ के कैसे रखें समय को, समय तो चला भाग जाता है। तो जो मोमेंट हमारे पास प्रेजेंट है उसको बस एंजॉय करते रहें। यही जीवन की सीख है जो मैंने इतने सालों में पाई है, कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। रिलेशंस को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देना पसंद करती हूँ, और जो भी रिलेशंस मेरे साथ हैं आज, वही एकदम हैप्पी फील कराते हैं ना। यही होता है ना जब हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिनर आ गया है। बच्चों के हिसाब से यहाँ पर सारी ऑर्डर करे हैं। मुझे आजकल बाहर का खाना थोड़ा कम पसंद है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, दिसंबर की बात है। वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दिन एक वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।